स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की घटनाएं। कारणों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। हैंको की घटना व क्रांति का विस्फोट। रेलवे के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे से चीनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह बढ़ता जा रहा था। चीन की केंद्रीय सरकार जेचवान नामक स्थान पर रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार कर रही थी। 10 अक्टूबर 1911 को चीन के प्रसिद्ध शहर हैंको में बम विस्फोट हो गया। इस घटना की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि हैंको की नई बस्ती में किसी क्रांतिकारी संगठन का कार्यालय है और यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाए जाने का एक छोटा सा कार्यालय है। इसके दोषियों को पकड़कर विद्रोही घोषित करके इन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना से उत्तेजित होकर वुचांग के सैनिकों ने कर्नल ली युआंग हुंग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही आसपास के बहुत से गांवों के लोग विद्रोहियों से आ मिले। हैंको की घटना चीन के विभिन्न भागों में प्रेरणा का स्रोत बनी। अब है नानकिंग में अस्थायी सरकार की स्थापना। हैंको की घटना ने शीघ्र ही यांगत्से नदी के पार चीन के दक्षिण प्रांतों के लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। एक ही महीने में दक्षिण प्रांत पीकिंग के अधिकार से मुक्त हो गया। यहाँ क्रांतिकारियों ने एक भूतपूर्व मंत्री वू लिगफांग के नेतृत्व में सैनिक सरकार की स्थापना कर ली। नानकिंग को राजधानी बनाया। डॉक्टर sun यat-sen 24 दिसंबर 1911 को अमेरिका से शंघाई पहुंचे और यहाँ पहुंचकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। सभी क्रांतिकारी इनके नेतृत्व में एकत्र हो गए। कुछ ही दिनों में क्रांतिकारियों ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया। नानकिंग में राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ, जिसने डॉक्टर sun यat-sen को 1 जनवरी 1912 को नए गणतंत्र का प्रधान घोषित कर दिया। 22 अक्टूबर 1912 को पीकिंग में राष्ट्रीय असेंबली का अधिवेशन शुरू हुआ तथा इस महासभा ने रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रांतों का पक्ष लेते हुए सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगें रखी। पहली मांग थी चीन में एक शक्तिशाली मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाए जिसमें योग्य व ईमानदार सदस्य हों और इसमें मांचू वंश का कोई भी सदस्य न हो। दूसरी मांग थी 1898 ईस्वी एवं इसके बाद विभिन्न राजनीतिक अपराधी या समाज सुधारक जिन्हें कारावास का दंड दिया गया है या देश से निर्वासित किया गया है या वे अपने आप देश छोड़कर चले गए हैं, उन्हें क्षमा करके रिहा किया जाए व चीन में आने की आज्ञा प्रदान की जाए। तीसरी मांग थी कि चीन की शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तथा राष्ट्रीय महासभा की सलाह व निर्देशन के लिए एक संविधान बनाया जाए। राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को मांचू वंश के लोग निरस्त नहीं कर सके। 3 नवंबर को इन शर्तों को स्याही स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मांचू शासक को ब्रिटेन सम्राट की तरह संवैधानिक शासक बना दिया गया। अब है युआन शिकाई का प्रधानमंत्री बनना। मांचू शासक व उसके सलाहकारों ने राष्ट्रीय महासभा के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे इससे दुखी थे। वे क्रांतिकारियों व महासभा के बीच तालमेल को तोड़ना चाहते थे। क्रांतिकारियों का दमन करने के उद्देश्य से राजकुमार चाउन ने जबरदस्ती रिटायर किए गए जनरल युआन शिकाई को देश की सेना की कमान सौंप दी। 8 नवंबर को राष्ट्रीय असेंबली ने युआन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त उसे चीन की स्थल व जल सेनाओं का स्रोत स्वामी भी बना दिया गया। युआन शिकाई अप्रत्यक्ष रूप से अब चीन का तानाशाह बन गया। अब वह क्रांतिकारियों तथा मांचू सरकार के बीच एक प्रभावशाली मध्यस्थ बन गया। अब है शांति समझौता तथा गणतंत्र की स्थापना। चीन का भविष्य अब 2 व्यक्तियों के हाथों में था। क्रांति की घटनाओं के चलते चीन में सत्ता के 2 केंद्र बन गए। दक्षिणी चीन की सत्ता का केंद्र नानकिंग था, जहां क्रांतिकारियों ने डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। 2 जनवरी 1912 को उन्हें नानकिंग नगर में चीनी गणतंत्र का अस्थायी प्रधान बना दिया गया। उत्तर में सत्ता का केंद्र पीकिंग था। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित था। यहाँ देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में युआन शिकाई ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। डॉक्टर sun यat-sen के पास धन व सेना का अभाव था। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर sun यat-sen ने अनुभव किया कि उनके लिए गणतंत्री सरकार के प्रधान के तौर पर कार्य करना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर sun यat-sen ने युआन शिकाई से बातचीत शुरू की। क्रांतिकारियों तथा मांचू समर्थकों के बीच लंबी वार्ता चली। डॉक्टर सेन ने देश में गणतंत्र की स्थापना का सुझाव दिया। डॉक्टर sun यat-sen ने युआन शिकाई को गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करने को कहा। इन दोनों के बीच समझौता हुआ कि मांचू सरकार को समाप्त कर दिया जाए तथा सम्राट को अपने जीवन काल तक पदवी धारण करने तथा राजमहल में रहने दिया जाए। सम्राट को 4 लाख तायल प्रतिवर्ष पेंशन के तौर पर जीवन निर्वाह के लिए दिए जाएं। चीन में गणतंत्र सरकार की स्थापना की जाए और युआन शिकाई को उसका राष्ट्रपति बनाया जाए। युआन शिकाई को गणतंत्र के राष्ट्रपति की पदवी प्रस्तुत की गई, जिसे युआन शिकाई ने स्वीकार कर लिया। युआन ने मांचू राजा कुआनशु की विधवा रानी तथा राजकुमार चाउन को सम्मानपूर्वक ढंग से सिंहासन त्याग करने के लिए मना लिया। 12 फरवरी 1912 को शाही घोषणा द्वारा देश की सारी राजनीतिक शक्ति युआन शिकाई के हाथों में आ गई। डॉक्टर sun यat-sen ने युआन शिकाई को राष्ट्रपति मानते हुए राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी
13 फरवरी 1912 को युआन शिकाई को नानकिंग की क्रांतिकारी असेंबली ने गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की घटनाएं जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।